तो आज 10 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 10/01/2026 को जो पेपर हुआ था एवीएस का, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि इसमें अगला वाला कौन सा समूह होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2। तो 2 वाले सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम अगला पैटर्न यूज़ करते हैं। तो FGHIJKL, तो इधर क्या होगा, DEF होगा ना, तो लास्ट में D होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें D है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है कि H जो है J से भारी है, जो हमको दे रखा है वो हम लिखते हैं। H जो है J से भारी है, जबकि M जो है P से भारी है। ठीक है, M जो है P से भारी है। L J जितना भारी है, तो मतलब L और J दोनों बराबर हैं। A जो है S से भारी है, तो A यहाँ पे आ जाएगा, A S से भारी है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो J P से हल्का है। J और P के बीच में हमको कुछ संबंध नहीं दे रखा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। M A से भारी है, हमें भी नहीं पता। L जो है S से हल्का है, तो ये हमको पता है L जो है S से हल्का है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं, अमित और भुवन एक ही हवाई अड्डे से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। मान लेते हैं अमित ये है, अमित ए है, और अमित क्या करता है, 50 किलोमीटर पूर्व की हो जाता है। ठीक है भाई, भुवन जो है 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, हम इसको भुवन मान लेते हैं। 15 किलोमीटर उत्तर की हो जाता है, फिर पूर्व की दिशा में मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ के दोबारा 15 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो ए कहाँ पहुँच गया, ए तो यहाँ पहुँच गया, बी कहाँ है, बी यहाँ पे है। तो हमें पूछ रहा है कि अमित के संबंध में भुवन अब किस दिशा में है, तो भुवन जो है यह है पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण दे रखे हैं, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, विटामिन सी जल में घुलनशील और ऊष्मा संवेदनशील होते हैं। तो ऊष्मा संवेदनशील है, मतलब वो घुल जाएंगे। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जो जो दे रखा है वो हम लिख देंगे। P जो है Q से बड़ा है, जबकि R और S T से बड़े हैं। R, S जो है T से बड़े हैं। ओके, T की आयु P और R के बीच में है, तो T की आयु किसके बीच में है, P और R के बीच में, बिल्कुल बीच में है ना। ठीक है, यदि R Q से बड़ा है, यदि R जो है Q से बड़ा है, ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य रूप से सत्य है, तो ये S मान लेते हैं। P R से बड़ा है, P तो R से बड़ा नहीं है, तो ये गलत है। S R से बड़ा है, S R से बड़ा है, ये सही है, क्योंकि T तो R और P के बीच में ना, बच गया S। तो S और R दोनों T से बड़े हैं, लेकिन हमको S कहीं रखना है, तो S को सबसे पहले रखेंगे, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है पैटर्न क्या बन रहा है, तो हम देखते हैं इसमें ABCD 4 ही चीज़ें हैं, तो हम 4 4 का पैटर्न बनाते हैं। DCBA, इसमें ABCD पूरे आ गए। पीछे से देखते हैं CBA, इसमें D रह गया, तो लास्ट में D आएगा, ये तो हमको कन्फर्म है। हम देख लेते हैं, इसमें A है, इसमें A है, इसमें D है, इसमें B है, तो D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। आगे हमको जाने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। अब क्या बोल रहा है, @ जो है डेल का पिता है। @ को मान लेते हैं ये डॉलर का पिता है। ठीक है, इसको पिता बोल देते हैं। दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है, हैज जो है बीटा की माता है, जो हैज है वो बीटा की माता है। ठीक है जी, डॉलर और ओमेगा की बहन बीटा है, तो बीटा तो क्या है, बहन है किसकी, डॉलर की और ओमेगा की। ठीक है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। बीटा @ का पुत्र है, तो बीटा जो है हमको बता दिया बहन है, तो @ का क्या हो जाएगा, ये पुत्री होगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा है इसलिए। कितने व्यक्ति केवल एक भाषा बोलते हैं, तो अंग्रेजी का कितना है, 1, 9 और 2, 1 + 9 + 2 = कितना हो गया, 12 हो गया ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखते हैं इसमें कितना, इसमें पूरा भाग जा रहा है। 24 में 6 का भाग जा रहा है, 18 में 9 का भाग जा रहा है, 36 में 14 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा भाई, तो ये गलत हो जाएगा 14 ही ऑप्शन। यहाँ पे या तो 12 आता तो ठीक रहता, 12 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ठीक है, ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, 6 मित्र दे रखे हमें। ओके, हर व्यंजन के साथ एक पूरक व्यंजन दिया है, तो हमें ये थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो बना लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, पूरक व्यंजन दिया हुआ है हमें। ई और एफ ने पुलिहारा अपने व्यंजनों के रूप में लिया, ई और एफ ने पुलिहारा लिया है व्यंजन, तो हम क्या कर रहे हैं, व्यंजन को शुरू में लिख रहे हैं, ठीक है। पुलिहारा व्यंजन के रूप में लिया है। एफ ने मंचूरियन ऑर्डर किया, जो सी और ई दोनों के लिए पूरक है। एफ ने क्या किया, मंचूरियन ऑर्डर किया, जो सी और ई दोनों के लिए पूरक है। तो पूरक में हम लिखते हैं मंचूरियन इसका सी का, ठीक है। पूरक वाले को दूसरे पे लिख रहे हैं। ए के ऑर्डर किए गए और पूरक व्यंजन क्रम से हलवा और पिज्ज़ा है, हलवा और पिज्ज़ा है। क्या है, ए ने क्या किया, ऑर्डर किए गए पूरक व्यंजन, तो पूरक तो हलवा है, ठीक है, या तो इसको लास्ट में लिख लो हलवा को, ओके। डी, वे डी के व्यंजनों के ठीक विपरीत है, तो डी ने जो ऑर्डर किया ना उसके ठीक विपरीत हैं ये, मतलब डी के पास ना तो पिज्ज़ा है ना हलवा है, ठीक है, तो ये हट जाएगा पिज्ज़ा हलवा। पूरक के रूप में चिकन उनमें से केवल एक को दिया गया है। अब मैंने देख रहा हूँ कि मैंने कौन सा छोड़ दिया है, तो डी को पूरक के रूप में हलवा मिला, जबकि 3 ने इसे ऑर्डर किया, तो डी को तो जो है हलवा मिल गया, पूरक के रूप में हलवा मिला, लेकिन 3 ने इसे ऑर्डर किया, 3 ने ऑर्डर किया, तो हमसे पूछ रहा है कि 3 किस किस ने ऑर्डर किया होगा इसको। तो ऑर्डर करने वाले कौन से हैं, सी नहीं है, सी को तो मंचूरियन मिला है, ई नहीं है, सी और ई वाले तो हट जाएंगे, ठीक है, सी और ई वाले तो हट जाएंगे। ये फिर से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ, जहाँ एक ग्राहक ने ऑर्डर किए गए हर व्यंजन के साथ एक पूरक व्यंजन दिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। डी को पूरक के रूप में हलवा मिला, लेकिन 3 ने इसे ऑर्डर किया, डी को जो है पूरक के रूप में हलवा मिला है, जबकि 3 ने इसे ऑर्डर किया है। तो डी ने इसको ऑर्डर नहीं किया, इसको पूरक के रूप में मिला है, तो डी वाला ऑप्शन हटा देंगे, ठीक है। लास्ट में हमसे पूछ रहे हैं हलवा किसने ऑर्डर किया। ई और एफ ने पुलिहारा अपने व्यंजनों में से एक के रूप में लिया, ई और एफ ने पुलिहारा अपने व्यंजनों में से लिया, एक ने, ठीक है, एक के रूप में लिया। एफ ने मंचूरियन ऑर्डर किया और सी और एफ ई दोनों के लिए पूरक है। एफ ने जो मंचूरियन ऑर्डर किया था ना, जो सी और ई दोनों के लिए पूरक है, ठीक है, ओके। सी और ई दोनों के लिए पूरक है, ठीक है। ए के ऑर्डर किए गए पूरक व्यंजन क्रम से हलवा और पिज्ज़ा है, तो मतलब ए ने तो ऑर्डर किया है हलवा, तो हमसे पूछ रहा है लास्ट में हलवा किस किसने ऑर्डर किया, तो ए किस में है, ए जिसमें है वही ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी और ए सी ई, ठीक है। तो ए और सी दोनों दे रखे हैं। अब हमें देख रहा है कि किसने ऑर्डर नहीं किया, तो ई ने तो क्या मंचूरियन ऑर्डर किया ना, तो ई वाला ऑप्शन हट गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु टी यू के, यहाँ पर बना लेता हूँ, बिंदु टी यू के 11 मीटर उत्तर में है, यू के 11 मीटर उत्तर में है। बिंदु वी बिंदु यू के 11 मीटर पूर्व में है, बिंदु वी बिंदु यू के 11 मीटर पूर्व में है, ओके। बिंदु डब्ल्यू बिंदु वी से 6 मीटर उत्तर में है, बिंदु डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। बिंदु एक्स बिंदु डब्ल्यू से 7 मीटर पश्चिम में है, 7 मीटर पश्चिम में है, ठीक है, 7 मीटर पश्चिम में है। बिंदु वाई बिंदु एक्स से 8 मीटर उत्तर में है, बिंदु वाई बिंदु एक्स से 8 मीटर उत्तर में है, ठीक है, 8। बिंदु जेड बिंदु वाई से 4 मीटर पश्चिम में है, 7 और 4 11, ओके, यहाँ पे हो जाएगा बिंदु जेड। तो ये पूछ रहे हैं टी के संदर्भ में जेड की दूरी कितनी है, टी यहाँ पे है, ओके, जेड यहाँ पे है, तो 11, तो 6 + 8, 6 + 8 कितना हो गया, 14, 14 में से बिंदु टी के संदर्भ में किस दूरी पर किस दिशा में है,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देख रखा है, बिंदु टी बिंदु यू से 11 मीटर उत्तर है। बिंदु टी बिंदु यू से 11 मीटर उत्तर है। बिंदु वी बिंदु यू से 11 मीटर पूर्व है। बिंदु वी बिंदु यू से 11 मीटर पूर्व है। बिंदु डब्ल्यू बिंदु वी से 6 मीटर उत्तर है। बिंदु डब्ल्यू बिंदु वी से 6 मीटर उत्तर है। बिंदु एक्स बिंदु डब्ल्यू से 7 मीटर पश्चिम है। 7 मीटर पश्चिम में, ठीक है, बिंदु एक्स बिंदु डब्ल्यू से। बिंदु वाई बिंदु एक्स से 8 मीटर उत्तर में। बिंदु वाई बिंदु एक्स से 8 मीटर उत्तर में, ठीक है, 8 हो गया ये। बिंदु जेड बिंदु वाई से 4 मीटर पश्चिम में, ठीक है, 4। तो 6 और 8 14, और ये 4 करेंगे तो 7 और 4 11, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु टी के संदर्भ में बिंदु जेड कितनी दूर और किस दिशा में है। टी के संदर्भ में बिंदु जेड किस दिशा में है, तो भाई 3 मीटर पे, 3 मीटर पे है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो हम इसको, हिंदी में तो गलत है क्वेश्चन, इंग्लिश में बाद में देखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कुछ लिफाफे पैकेट हैं, कुछ पैकेट बॉक्स हैं, सभी बॉक्स पार्सल हैं, ओके। कुछ पार्सल पैकेट हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पार्सल बॉक्स हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ने इसका सही है, ठीक है। अजम्पशन दे रखी है और धारणा दे रखी है। गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है, ठीक है। गरीब लोगों दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है। 11 1 ओनली नहीं था, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है तो वाई ग्रेटर देन इक्वल बी, वी ग्रेटर देन इक्वल डब्ल्यू, वी ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो ये वाला 3 में से होगा। तो y ग्रेटर देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स, बिल्कुल सही है। y ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू डब्लू, एक्स इक्वल टू डब्लू, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओके। ये तो कर ही लिया हमने। p और q फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। p फुटबॉल, क्रिकेट है ना, p और q, ठीक है। q और r क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। पी क्यू आर एस है ना, इसमें कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस है ना, सबको लिख देते हैं हम पी क्यू आर एस लिख देते हैं। पी क्यू आर एस, बी क्या खेलता है, बी खेलता है एफ कॉमा सी, एफ कॉमा सी। क्यू और आर क्या खेलते हैं, एच कॉमा सी, इसमें एच ऐड कर देंगे। पी और एस बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। आर और एस हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, आर और एस हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, तो एस खेलता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक्स एट द रेट का, ठीक है, इसका व्यंजन का अर्थ क्या होगा, व्यंजक का। तो आई डॉलर जे, आई डॉलर जे मतलब आई जे की माता है, ओके। जे एट द रेट के, जे एट द रेट का मतलब जे के का पिता है, ओके। के परसेंटेज एल, के परसेंटेज मतलब के एल का भाई है। एल हैशटैग एम मतलब एल जो है एम की बहन है, की बहन है। आई जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, दादी, ठीक है, दादी हो गई। कौन सा सही है, पेय पदार्थ चाय कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी अलग अलग है और पेय पदार्थ ऐसे नहीं। गौरैया पक्षी चूहे, चूहे और ये तो अलग ही हो गया। छात्र क्रिकेट खिलाड़ी, ये सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है 6 सदस्यों वाली एक टीम में P1 और P2 शहर से हैं, बाकी गांव से हैं। P4 और P6 लंबे हैं जबकि बाकी छोटे हैं, ओके जी। छः सदस्यों की टीम में P1 और P2 शहर से हैं। 6 सदस्य कौन से, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो आएगा नहीं है ना, 1 2 3 4 5
6। तो ये कौन सा है, शहर है, सिटी से मान लेते हैं, बाकी सारे विलेज से हैं, वी 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 वी। ओके, P4 और P6 लंबे हैं जबकि बाकी छोटे हैं। P4 और P6 लंबे हैं, बाकी सारे छोटे हैं, ठीक है। P1 P2 P1 P3 P4 जूते पहने हुए हैं, P1 P3 P4 जूते पहने हुए हैं। ओके, बाकी नहीं पहने हुए, ठीक है। शहर की टीम का कौन सा सदस्य जूते नहीं पहना हुआ है, तो सेकंड, P2 ने जूते नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। हमें पूछ रहा है नरेश का जन्म किस सप्ताह के किस दिन हुआ है। नरेश का जन्मदिन है उसकी बहन के जन्मदिन से एक दिन बाद हुआ है। नरेश का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन हुआ था, तो ठीक है। सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। कथन अकेला है पर्याप्त, ओके जी। इसमें पूछ रहे हैं उपरोक्त अनुक्रम में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी एक प्रकार का समान है और एक अलग है। तो देखते हैं A परसेंटेज और 9, A परसेंटेज और 9। हम सबसे पहले तो परसेंटेज को ढूंढते हैं, A परसेंटेज और 9 A परसेंटेज, 9 A परसेंटेज, ठीक है। 2P डॉलर ढूंढते हैं, $2 2P 1 2 3 $2P, सही है, ये भी सही है। M स्टार 2 स्टार ढूंढ लेते हैं, स्टार 2M, तो स्टार M कितने पे, स्टार 1 पे, M 2 पे, ये तीसरे पे, तो ये अलग हो गया, ठीक है। और बाकी KR स्टार में भी यही होगा, K स्टार और R, तो स्टार पहले पे, R तीसरे पे, ये दूसरे पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये 20 सवाल हो चुके हैं हमारे।